आगे बात ईवीएम की करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस को अपनों का साथ भी नहीं मिल रहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का ईवीएम को लेकर रुख कांग्रेस से अलग है। सवाल इस बात पर भी है कि अगर कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहती है तो फिर चुनाव आयोग के सामने सबूत क्यों नहीं पेश करती। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के सीटों की संख्या बढ़ी तब पार्टी में जश्न का माहौल दिखा, लेकिन कुछ महीने बाद ही हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई तो सवाल फिर ईवीएम पर उठाए जाने लगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां ही इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। बिहार की राजनीति भी ईवीएम और बैलेट पेपर के मुद्दे पर गर्म है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैलेट पेपर से चुनाव का विरोध करते थे और उन्हीं की पार्टी अब ईवीएम का विरोध कर रही है, जो बदलते दौर की निशानी है। जब ये चुनाव बुरी तरह जिस राज्य में हार जाते हैं उसका ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने का काम करते हैं, और जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां कुछ नहीं बोलते हैं। अब तो इनके सहयोगी टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इन पर आरोप लगाने का काम किया है। अभिषेक बनर्जी ने तो सीधे स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी को घेरने का काम किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है तो आप प्रमाण के साथ चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करें। केवल मीडिया में बयान देने से कि ईवीएम में गड़बड़ियां है, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को हैक कर लेने का काम कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा। इसकी मांग है आज ईवीएम, ये आधुनिकता की दौर है, लेकिन आप अपने हार का ठिकरा ईवीएम पे नहीं फोड़ सकते। कांग्रेस को ये सच्चाई कबूल करनी चाहिए कि देश की जनता और राज्य की जनता को आपने ठगा है, इसलिए राज्य और देश की जनता आपको पसंद नहीं करते। ईवीएम एक माध्यम है, असली तो सरकार में कौन सरकार बनाएंगे वो देश और राज्य की जनता तय करती है। तो कांग्रेस के लोग अपने हार का ठिकरा ईवीएम पे क्यों फोड़ते हैं? ईवीएम से हुई वोटिंग से ही 2004 और फिर 2009 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनी, लेकिन 2014 में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस का सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर भी है। केंद्र सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्त कार्यालय की अवधि वाले बिल को पिछले साल संसद से पास कराया, जिसके मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के चयन करने वाले पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। विपक्ष का ये आरोप है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री अपनी मर्जी से ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करवाएंगे, बाकी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दिखावे की होगी। कांग्रेस मोदी सरकार पर संस्थाओं को अपने अधीन करने का आरोप लगा रही है तो आरजेडी भी ईवीएम का विरोध कर रही है। कल चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो लगभग 373 सीट पूरे देश भर में ऐसे हैं जहां जितने वोट पोल हुए उससे कहीं ज्यादा वोट ईवीएम के द्वारा निकले। अब जरा समझिए ना, वाराणसी हॉट सीट है, प्रधानमंत्री जी का वो सीट है, वहां से वो चुनाव जीते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 11 लाख कुल वोट वहां पोल हुए, लेकिन जब ईवीएम खोला गया तो वहां वोट्स निकले 12,87,000। अगर इस प्रकार के आंकड़े निकल कर के सामने आ रहे हैं तो फिर ईवीएम पे सवाल क्यों न खड़ा हो? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है इस देश के लिए। कि ईवीएम को लेकर के जो गड़बड़ियां की शिकायत पहले से होती रही है और जो शक और शंका है लोगों को, उसको संतुष्ट करना चाहिए चुनाव आयोग को। अब तो माननीय न्यायालय में भी मामले हैं, अब इस पर देखा जाए। सब लोग अपने अपने स्तर से विचार रखते हैं। क्या हमारी पार्टी स्पष्ट है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ जो शक और शंका है उसका निदान होना चाहिए, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत हो, ये हमारी पार्टी की प्राथमिकता है। कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक विधानसभा चुनाव ईवीएम से ही जीता है, तब सवाल नहीं उठाए गए। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम से चुनाव का विरोध किया जाने लगा है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम से चुनाव का विरोध किया जाने लगा है। देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, लिहाजा उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर उसे ईवीएम पर
कुछ संदेह है तो वो इसको लेकर चुनाव आयोग में ठोस सबूत पेश करे। केवल आरोप लगाने से कोई भी प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं होती है। अब तो इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने ही कांग्रेस के सवाल पर सवाल दाग दिए हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।